Good morning student. Online classes में I welcome to all of you. Gender School and Society BA B.Ed BSc B.Ed 4th ईयर में आप पढ़ रहे हैं ट्रांसजेंडर की चिंताएं एवं मुद्दे। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि इससे पहले वाले पाठों में आपने पढ़ा है, ट्रांसजेंडर का अर्थ, ट्रांसजेंडर की परिभाषा और ट्रांसजेंडर के अब हैं मुद्दे। तो पहला मुद्दा है उनका न्यायिक एवं कानूनी मुद्दा। प्रशिक्षणार्थियों, समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को हेय दृष्टि से देखा जाता है और समाज के द्वारा उनका बहिष्कार किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, समाज के इस बहिष्कार करने से समाज के अपशकुन मानने से, समाज के पाप का फल मानने से, समाज की ये भेदभाव की नीतियां, समाज के द्वारा उनका मजाक बनाना और उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित कर देना, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे समाज के द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पाप का फल मानना, समाज की परंपरागत सोच को, समाज के निर्धारित मानदंडों को पूरा ना करने के एवज में उनको घर से निकाल देना, शिक्षण संस्थाओं में जब उनका पता चल जाता है तो उनको विद्यालय में प्रताड़ना, उपहास, मजाक का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में तंग आकर या तो वो खुद विद्यालय छोड़ देते हैं या उनको विद्यालय छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। समाज के शिक्षा का लाभ, स्वास्थ्य का लाभ, समाज सार्वजनिक स्थलों पर उनको वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती जो एक स्त्री और पुरुष को होती हैं, जबकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति ना स्त्री है ना पुरुष है। वो प्रकृति ने, कुदरत ने जो उसको निर्धारित लिंग दिया है, उस लिंग के विपरीत उसके आचरण करने से उसको ढेर सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वो संपत्ति की विरासत उनको नहीं मिलती, बच्चा गोद वो नहीं ले सकते, सामाजिक और सांस्कृतिक किसी भी धार्मिक कार्य में, सांस्कृतिक कार्य में उनको हिस्सा नहीं लेने दिया जाता। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उसमें कोई भागीदारी नहीं दी जाती, बल्कि यहाँ तक मानते हैं कि सुबह सुबह अगर जागने के बाद आप अगर ट्रांसजेंडर व्यक्ति का चेहरा देख लो तो आपका दिन बेकार चला जाएगा। ये सोच, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों की सोच। आप ये मत समझ लें कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति का चेहरा देख लिया तो सारा दिन खराब हो जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ।
लोगों की सोच, उनका दृष्टिकोण, उनकी परंपरागत सोच ऐसी बनी आ रही है, जो अवधारणा उन्होंने बना ली है, उसके बारे में जिक्र कर रहा हूं। प्रशिक्षणार्थियों, उनको सामाजिक कार्यों में भागीदारी नहीं, सांस्कृतिक कार्यों में भागीदारी नहीं, धार्मिक क्रियाकलापों में भागीदारी नहीं, और तो और शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुविधाओं से भी उनको वंचित कर दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, ये भेदभाव उनके साथ रोजगार में भी होता है। ये भेदभाव घर से निकाल देने पर उनके आवास की चिंता के रूप में भी होता है। उत्पीड़न, भेदभाव समाज के हर हिस्से से उनको ये सौगातें मिलती हैं। दूर मत जाइए, उसके अपने जन्म देने वाली माँ और उसके पिता, उसकी बहन, उसका भाई, सभी के द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति का बहिष्कार किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है। यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ में परिवारजनों के द्वारा मारपीट भी की जाती है, और मारपीट से भी जब उनके दिल को तसल्ली नहीं मिलती तो वो उस व्यक्ति को घर से भी निकाल देते हैं, क्योंकि वो उनके समाज के पूर्वाग्रह के ग्रसित जो मानदंड निर्धारित कर रखे हैं उन पर वो खरा नहीं उतरा। प्रशिक्षणार्थियों, ट्रांसजेंडर की ये न्यायिक एवं कानूनी मुद्दे जो आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, प्रशिक्षणार्थियों, इन ट्रांसजेंडर व्यक्ति को इस कानून की जानकारी नहीं है। हमारे देश का कानून समानता और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। वो देश के किसी भी नागरिक को लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग रूप और नस्ल के आधार पर भेदभाव करने का अधिकार नहीं देता। स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जीवन का अधिकार प्रदान किया गया है, समानता है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये अधिकार हमारे देश के कानून ने नागरिकों को प्रदान कर रखे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, न्यायिक और कानूनी मुद्दे, इन ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, इनको समाज में उपहास, मजाक, बहिष्कार, इन तमाम मुसीबतों का, इन तमाम भेदभावों का सामना करना पड़ता है। इसका समाधान क्या है? तो समाधान है कानून। समाधान क्या है? कानून। कानून, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन और ए.के. सीकरी साहब ने फैसला दिया, इन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरी श्रेणी में, थर्ड जेंडर के रूप में पहचान दी गई। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ये फैसला दिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर के रूप में पहचाना जाएगा। अब उनको ये पहचान मिल चुकी है कि वो ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं, वो तीसरे लिंग के रूप में समाज में पहचाने जाएंगे।
प्रशिक्षणार्थियों, कानून की समानता और कानूनी रूप से इन लोगों को जागरूक करने की, कानून की ओर इनको प्रोत्साहित करने की, कानून का ज्ञान कराने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इन लोगों के साथ चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सार्वजनिक सुख सुविधाएं हो, चाहे वो समाज का बहिष्कार हो, रोजगार हो, घर से निकालना हो, सारे दुख इनके दूर हो जाएंगे कानून के द्वारा। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि इनके ऊपर जो कष्ट है वो कष्ट है इनका सबसे बड़ा इनके स्वास्थ्य को लेकर, इनकी शिक्षा को लेकर, इनकी सामाजिक स्थिति को लेकर और रोजगार को लेकर, इनके निवास को लेकर और इनके साथ होने वाले भेदभाव को लेकर, इनके साथ होने वाले मजाक को लेकर। प्रशिक्षणार्थियों, जब तक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षित नहीं किया जाएगा, जब तक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी जानकारी प्रदान नहीं की जाएगी, तब तक इन लोगों के साथ ये मजाक, ये खिलवाड़, ये उत्पीड़न, ये उपहास, ये भेदभाव चलता रहेगा। आप मेरी बात समझ सकते हैं कि मैं आपसे किस बात का जिक्र करने जा रहा हूं। हमारा समाज पाप का फल इनको मानता है। हमारे समाज की जो पूर्वाग्रहों से ग्रसित है वो लोग इनको ईश्वरीय प्रकोप मानते हैं। परिवारीजन नहीं जानते कि ये भ्रूण के कोष का विभाजन की एक प्रक्रिया है जो एक शारीरिक त्रुटि के माध्यम से हो गई है, शारीरिक गलती है जो एक कोष का विभाजन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुई है। उस गलती को चिकित्सकीय परामर्श के द्वारा दूर किए जाने की संभावनाएं हैं, बशर्ते पेरेंट्स गार्जियंस जागरूक तो हों। वो अपने पूर्वाग्रहों का जो है पूर्वाग्रहों से ग्रसित उनको त्यागें तो सही। वो जागरूक होकर चिकित्सक से परामर्श तो लें। निश्चित रूप से चिकित्सा विभाग के द्वारा आने वाले वक्त में और अभी भी काफ़ी हद तक संभावनाएं हैं, हो चुकी हैं पैदा, जिनसे इन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समस्याओं का काफ़ी हद तक समाधान हो चुका है। ये माना कि वो समाधान काफ़ी महंगा है, लाखों रुपए उस पर खर्चा आता है, लेकिन उन व्यक्तियों को वो आज़ादी, वो चैन की सांसें मिल सकती हैं जिनके वो हकदार हैं। उनका अंतर्मन वो ही बनने के लिए करता है जो हार्मोन्स उन व्यक्तियों में विकसित हो रहे हैं। इनके हार्मोन्स के बढ़ने घटने से, हार्मोन्स की ऐसी अवस्था से ही तो उनके लिए ये कष्ट उठाना पड़ता है।
हार्मोन्स की अस्थिरता की वजह से ये लोग कष्ट उठाते हैं और समाज उनके कष्टों का मजाक बनाता है। प्रशिक्षणार्थियों, लेखक का मकसद आपको इसलिए पढ़ाना है कि आप समाज के एक बहुत बड़े जिम्मेदार पद को विभूषित करने वाले बनने जा रहे हैं। आपका एक गरिमावान, आपका एक चरित्रवान पद है जिसकी गरिमा को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। वो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा इस नाम से आपको सुशोभित किया गया है। तो आप इस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए भावी राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं। तो राष्ट्र निर्माताओं की नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि वो समाज के इन मानवों का, जो हमारा ही एक हिस्सा हैं, उनका मजाक, उपहास या उनके साथ भेदभाव ना होने दें, ना उनका मजाक बनने दें। आपकी जिम्मेदारी है। आपको इसलिए जोड़ा गया है ये पाठ कि आप इस पाठ को समझ लें और आप अमल में लाएं और औरों को भी बताएं। नेकियों का फार्मूला यही है, नेकियां बांटने से बढ़ जाती हैं और पाप बांटने से घट जाते हैं। आप पाप बांटिए, कोई नहीं लेगा आपके पापों को। आप नेकियां बांटिए, सबको ही लेने को तैयार हो जाएंगे। दुख बांटने से आधा होता है, सुख बांटने से दुगना होता है। खुशियां बांटिए, दुगनी हो जाएंगी। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन साहब और ए.के. सीकरी साहब ने तीसरे लिंग की मान्यता माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में इन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रदान कर दी। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यह अधिकार मिल गया, एक पहचान मिल गई कि अब वो समाज में तीसरे व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे। थर्ड जेंडर के रूप में उनको ये पहचान मिली। प्रशिक्षणार्थियों, सामाजिक और चिकित्सकीय मुद्दा नहीं है, ये मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। अगर हम इसको सामाजिक मुद्दा मानते हैं या स्वास्थ्य विभाग से संबंधित चिकित्सा विभाग या चिकित्सा का एक मुद्दा मानते हैं, तो ये मुद्दा वो नहीं है, बल्कि ये मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। जब हमारा संविधान हमको स्वतंत्रता, समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, तो वो ही मानव अधिकार इनके लिए प्रदान किए गए हैं जो एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कानून के समान संरक्षण की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत दी गई है। प्रशिक्षणार्थियों, कानून के समक्ष समानता का अधिकार और कानून के समान संरक्षण की गारंटी सभी को समान रूप से कानून संरक्षण प्रदान करता है। ये कानून की गारंटी है। क्या गारंटी है संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 की? क्या है कि लिंग की पहचान चुनने का अधिकार आपके पास है। आप चाहें तो ही बनकर रहें, आप चाहें तो सी बनकर रहें, आप चाहें तो थर्ड जेंडर बनकर रहें।
मेल फीमेल और थर्ड जेंडर, ये आपको अपनी लिंग की पहचान चुनने का अधिकार संविधान ने दिया है। नंबर 2, गरिमापूर्ण जीवन, गरिमा के साथ आप अपने जीवन को जीने का अधिकार रखते हो। संविधान ने आपको यह अधिकार प्रदान किया है कि आप गरिमा के साथ अपने जीवन को जीने का अधिकार रखते हो। यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ एक बात अति महत्वपूर्ण है और वो ये है कि संविधान ने आपको लिंग की पहचान चुनने का अधिकार दिया है और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। प्रशिक्षणार्थियों, लिंग के आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है तो ये अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 21 का सरासर उल्लंघन कहलाएगा। पुनः सुन लीजिए, अगर आपके साथ या समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई लिंग के आधार पर भेदभाव करता है तो वो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 21 के तहत उल्लंघन का मामला बनेगा। अर्थात ये इस अनुच्छेद का सीधा सीधा उल्लंघन कहलाएगा। प्रशिक्षणार्थियों, जब थर्ड जेंडर के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये मान्यता दे दी, ये फैसला सुना दिया कि अब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर के रूप में पहचाना जाएगा, तो उनके लिए पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड में एक कैटेगरी बना दी गई, तीसरी श्रेणी। तीसरी श्रेणी में मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर, ये उनके ड्राइविंग लाइसेंस में, ये उनके पहचान पत्र में, वोटर आईडी में, ये उनके राशन कार्ड में, ये उनके पासपोर्ट में, ये कॉलम निर्धारित कर दिया गया जिसमें मेल फीमेल के साथ एक थर्ड जेंडर के लिए भी कॉलम बना दिया गया। अब उनकी पहचान के लिए एक कॉलम है कि कोई व्यक्ति अगर ट्रांसजेंडर व्यक्ति है तो वो इस श्रेणी में आता है, तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, उसकी पहचान पत्र बनेगी, उसका राशन कार्ड बनेगा, उसका पासपोर्ट भी बनेगा। तो जबकि पहले उनको पहचान नहीं होने से बड़े कष्ट का सामना करना पड़ता था, इन सारी चीज़ों से उनको वंचित कर दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों, अस्पतालों, स्कूलों में प्रवेश के लिए उनको कुछ विशेष सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। चाहे विद्यालय में प्रवेश को लेकर बातचीत हो या अस्पतालों में उनकी स्वास्थ्य की देखभाल हो, उनको सुरक्षा के निर्देश इन अस्पतालों को और विद्यालयों को दिए गए हैं। प्रशिक्षणार्थियों, मानवाधिकार क्या हैं? जो हमारे मूल अधिकार हैं, स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, वो सारे मूल अधिकार, मानव अधिकार, वो स्वतंत्रताएं मानव अधिकार की श्रेणी में आते हैं। प्रशिक्षणार्थियों,
ये जो मानव अधिकारों की बात चली वो यहाँ से चली कि मानव अधिकारों का मामला है। यहाँ लिखा हुआ है कि ये कोई सामाजिक और चिकित्सकीय मुद्दा नहीं है, बल्कि मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। तो प्रशिक्षणार्थियों, ये मानव अधिकार क्या हैं? जो हमारे मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं वो मानव अधिकार हैं कि मानव को मानव के रूप में उसकी गारंटी, ये मानव अधिकार हैं कि मानव को मानव के रूप में पहचाना जाता है। ये मनुष्य होने के कारण जो ना तो सरकार के द्वारा और ना ही इनको सरकार बना सकती है, ना ही सरकार इनको निरस्त कर सकती है। ये अधिकार हैं मानव अधिकार। ये मानव को मानव के रूप में उसकी पहचान की एक गारंटी है कि अगर आप मानव हैं तो आपके लिए कुछ निर्धारित अधिकार भी रख दिए गए हैं जो मानव अधिकार कहलाते हैं। उन मानव अधिकारों को मनुष्य होने के कारण ना तो सरकार बना सकती है, ना सरकार उनको निरस्त कर सकती है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर जो चर्चा है वो इस बात को लेकर है कि मानव अधिकारों की श्रेणी में जिन अधिकारों को रखा गया है वो अधिकार ये हैं कि आपको जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ बार बार जिक्र चल रहा है आपके लिए कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के इन मुद्दों को, इनकी समस्याओं को, इनकी चिंताओं को दूर कैसे किया जाए। तो मैंने पहला आपको ऑप्शंस बताया कि कानून के द्वारा इनकी चिंताओं को, इनके मुद्दों को, इनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। प्रशिक्षणार्थियों, मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगले पाठ में आपसे फिर चर्चाएं की जाएंगी। और अगर आप कुछ रह जाता है, पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए, आपके उचित सवालों का उचित जवाब दिया जाएगा। मैं यहीं पर आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू।